और इसके बेनिफिट्स की 2-3 बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये जो है ये सब फील्ड है जीनोमिक्स की, ठीक है। इसमें हम जेनेटिक मटेरियल को डिफरेंट स्पीशीज की कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे ताकि जीन्स के फंक्शन का, ठीक है, उसकी हम एवोल्यूशन को स्टडी कर सकें और जो इनहेरिटेड डिजीजेस है उसके बारे में हमें पता चल जाए। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि जो डिफरेंट स्पीशीज है उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, कंपेयर करके उनके जीनोम्स को। उसके बाद ये लिखा है कंपैरेटिव जीनोमिक्स इज एन एक्साइटिंग फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। इसमें रिसर्चर्स जो हैं वो बहुत सारे टूल्स, कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस को यूज करके डिफरेंट स्पीशीज के जीनोम को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद वो बताते हैं कि जो डिफरेंट जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे, उनकी लाइफ एक दूसरे से क्यों, किस हद तक और कहाँ पे आके डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन जीनोम को किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जीनोम से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो रिसर्चर्स को अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये जीनोम्स जो है ये इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, और ये जीन्स जो है स्पेसिफिक है ह्यूमन में, और इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है। इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस को कम्बैट करने के लिए हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। It also provides a powerful tool for studying evolutionary changes among organisms. इसमें हम पता चल सकता है कंपेयर करके कि जीन स्पीशीज स्पेसिफिक जीन्स कौन से हैं, कंजर्व जो जीन्स हैं वो कौन से होंगे ऑर्गेनिजम्स में। फुल स्क्रीन करिए मारिया प्लीज। ठीक है, और इसके बाद हाउ आर जीनोम्स कंपेयर्ड, हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, किन किन फीचर्स की बिना पे। जीनोम साइज है, जीन्स नंबर हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगी जीन की। उसके बाद हम क्रोमोसोम नंबर्स, और हम ये जो है बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ जीन्स जो है इसको हम जो है स्पीशीज के होल जीनोम से दूसरे स्पीशीज के साथ कंपेयर करके उसके होल जीनोम से हम बता सकते हैं। असल में कंपैरेटिव जीनोमिक्स है ना, जो इसमें ये है कि हम दूसरे जो ये सब हमने बात की कि ये सब टाइप है जीनोमिक्स की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल वो जीनोमिक्स भी होती हैं। उसमें हम किसी एक स्पेसिफिक मतलब पार्ट को लेते हैं कंपेयर करने के लिए। इसमें हम जो स्पीशीज का अगर हमने कंपैरिजन करवाना हो तो होल जीनोम की बेस पे हम करवाते हैं। और व्हाट आर सम क्वेश्चंस दैट आर कंपैरेटिव जीनोमिक्स आर कैन एड्रेस। पहला ये है कि हाउ हैज द ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व। ये हमें बताता है कि ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के बारे में बताता है, मतलब जीनोम्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंस की बेस पे हम बता सकते हैं कि अगर दो क्रिएचर्स के रीसेंट एंसेस्टर कॉमन है तो इन दोनों स्पीशीज के जीनोम्स में जो डिफरेंसेस हैं या सिमिलैरिटीज हैं वो उसी एंसेस्ट्रल जीनोम से इवॉल्व हुई हैं। जितना वो एक दूसरे से क्लोज होंगे उतने ही उनमें सिमिलैरिटीज होंगे, जितना वो दूर होते जाएंगे वो डिफरेंसेस ज्यादा होते जाएंगे। दूसरा वर्ड डिफरेंशिएट स्पीशीज की वो कौन सी चीजें हैं जो एक दूसरे से इनको हमने पीछे भी पढ़ा कि हम इनकी लाइफ एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है, हम बता सकते हैं कंपेयर करके। विच नॉन कोडिंग रीजन्स आर इम्पोर्टेंट, इसका भी बता सकते हैं। उसके बाद भी जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन सर्टेन एनवायरनमेंट, कि हमें किस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कौन सा जीन्स ज़्यादा रिक्वायर है, इसके भी हम कंपेयर करके बता सकते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव जीनोमिक्स प्रोसेस, इसमें हम सबसे पहले जो अलाइनमेंट करवाते हैं डीएनए सीक्वेंस की। अलाइनमेंट मतलब ऐसा वो वे है जिसमें हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के सीक्वेंसेस को अरेंज करेंगे कि पता चल सके इनके रीजन्स का जो सिमिलर है, ठीक है। गैप इंसर्ट करवाएंगे इनके बीच में ताकि जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो है ना आइडेंटिकल न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक सक्सेसिव जो कॉलम है उसमें अरेंज हो सके। इसके बाद लिखा हुआ है कि सेवरल पावरफुल अलाइनमेंट्स एल्गोरिदम हैव बीन डेवलप्ड टू अलाइन टू और मोर सीक्वेंसेस। ये देखिए दो सीक्वेंस है, यहाँ पे गैप इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। अगर गैप नहीं होता तो यहाँ सी के नीचे टी के नीचे सी आता, मतलब ये आइडेंटिकल अलाइनमेंट नहीं हो पाती। आइडेंटिकल न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के नीचे बस ये दो ही पहले आते, बाकी सारा आगे पीछे हो जाते। कंपैरिजन जब करवाया गया मेमेलियन के सीक्वेंस के साथ फ्लाई और वॉर्म का, तो उन्होंने बताया यहाँ पे कि जो फ्लाई है उसमें 50% ऑफ द फ्लाई प्रोटीन अपीयर इन मैमल्स और 30% ऑफ वॉर्म प्रोटीन अपीयर इन मैमल्स, यानी कि इसकी ये ज्यादा सिमिलर है उससे, इसलिए इसलिए क्लोज होगा मैमल की। ये जनरल जीनोमिक्स कंपैरिजन बताया हुआ है ह्यूमन का, माउस का। ये इनके ह्यूमन और जो माउस है इनके जीन्स जो है वो तकरीबन 30,000 सेम है। जीनोम साइज बेसिस में डिफरेंस है, ये सारा उन्होंने जनरल एक कंपैरिजन दिया हुआ है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स में यहाँ आइडेंटिफाइड डीएनए सीक्वेंसेस दैट हैव बीन कंजर्व्ड, ये पहले भी हमने बात कर ली कि सिमिलर और जो कंजर्व्ड रीजन है, कॉमन रीजन है, उसके बारे में बताएगा। डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं।
It pinpoints the genes that are essential to life and highlights genomic signals that control gene function. It also provides a powerful tool for studying evolution. Evolutionary changes का बताएगा, identify करेगा कि कौन से genes conserved हैं और कौन से genes हैं organism में एक दूसरे से अलग कर रहे हैं. हम कह सकते हैं कि किस तरह बता सकते हैं किस तरह जो वक्त के साथ साथ अपीयरेंस, बिहेवियर और बायोकेमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिजम्स की वो चेंज होती गई. एप्लीकेशंस हैं, एग्रीकल्चर है, ड्रग डिस्कवरी और एवोल्यूशनरी ट्री और zoology. एग्रीकल्चर में अगर हम देखते हैं कि ये जीन्स जो है ये इसके एडवांटेजेस जीन है उसके लोसाई को आइडेंटिफाई करके हम अपनी हील्ड को बढ़ा सकते हैं, उसको बहुत सारी जो क्रॉप को बहुत सारी डिजीज से रेजिस्टेंट कर सकते हैं. उसके बाद ड्रग डिस्कवरी है, एवोल्यूशनरी ट्री का मतलब हम बता सकते हैं अगर सिमिलर है, क्लोज रिलेशनशिप है, हम ड्रा करके सारा ये बता सकते हैं. Comparative genomics in drug delivery. Comparative genomics studies through important light on the pathogenesis of organisms. यहाँ वो कह रहा है कि आगे डायग्राम है उसमें वो बताएगा कि अगर हमने एंटीबैक्टीरियल, फंगल या प्रोटोजोल प्रोटीन को टारगेट के तौर पे लेना है तो कंपैरेटिव जीनोमिक किस तरह बताएगा कि कौन सा जीन इसका विरुलेंस है या कौन सा स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक है, कौन सा जो है यहाँ पे लेके बैक्टीरियम ए और बी और सी लिया, ठीक है, उसका जीनोम सीक्वेंस डाटा. उसके बाद कंपैरेटिव जीनोमिक एनालिसिस करवाई, उससे हमें पता चल गया कि ये कंजर्व जीन्स है, कॉमन जीन्स है, कौन सी स्पीशीज के स्पेसिफिक जीन्स है. उसके बाद फिर पता चल गया इनमें से भी आगे से कि कौन से हैं जो विरुलेंस के लिए एसेंशियल है, काज करते हैं. और यहाँ पे फिर स्क्रीनिंग के बाद पता चल गया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स कौन से हैं और स्पीशीज स्पेसिफिक कौन से हैं. एंटीमाइक्रोबियल हमें पता है ना कि एजेंट्स होते हैं जो किल और स्टॉप कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के. अगर हम स्पेसिफिक की बात करेंगे ये वाला स्पीशीज स्पेसिफिक कौन से हैं, जैसे हम बात करते हैं एंटीबायोटिक है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज हो सकती है, एंटी फंगल है वो फंजाई के तौर पे. तो ब्रॉड क्या होगा, वो बहुत सारे इन्फेक्शंस को जिसमें हम डिफरेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. इसमें एम्पिसिलिन आ सकता है जो निमोनिया को ट्रीट कर सकता है, ब्लैडर इन्फेक्शन को कर सकता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में.